युवा मन पर भोजन का प्रभाव। आपको यह विदित ही है कि भोजन के अभाव में जीवन क्षीण और मन विभ्रमित हो जाता है। भोजन के दो भिन्न महत्व हैं। यह हमें बल प्रदान करता है और सहनशील बनाता है। बल और सहनशीलता दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। सहनशीलता रक्त की अवस्था पर निर्भर करती है, जबकि बल मांसपेशियों के स्वरूप पर। कुछ भोजन जैसे मांस आदि मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। शाकाहारी पदार्थ थकान उत्पन्न करने वाले अम्ल को रक्त से दूर करते हैं। शरीर में अम्ल की वृद्धि होने के कारण थकान होती है। मांसाहारी भोजन के सेवन से प्रायः ऐसा घटित होता है। सामान्यतः हम जो भोजन करते हैं वह धैर्य शक्ति प्रदान करने के लिए उचित है। शक्ति और धैर्य दोनों मनुष्य में संतुलित मात्रा में होने चाहिए। अतः जब शाक सब्जी के साथ भोजन में दूध अथवा उससे बने घी, मक्खन आदि पदार्थों की प्रचुरता होती है, हमारा भोजन तभी पर्याप्त पौष्टिक माना जाता है। भोजन द्वारा आश्चर्यजनक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। हम हर किसी के यहाँ और हर किसी के साथ भोजन नहीं करते। जिनके साथ हम भोजन करते हैं उनके साथ हम एक प्रकार की आंतरिकता का अनुभव करते हैं। यदि ऐसी बात है तो हर किसी के साथ बिना विचार विमर्श भोजन करना हमारे लिए अत्यंत अवांछनीय है। एक छोटे से आश्रम में एक योगी निवास करते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करते थे। इस प्रकार वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राज्य का राजा योगी का बहुत आदर करता था। एक दिन राजा ने तपस्वी योगी को भिक्षा के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। योगी ने कहा, मैं केवल भिक्षा से प्राप्त भोजन ही ग्रहण करता हूँ। मुझे नहीं पता कि यदि मैं आपके महल में कुछ भी खाऊंगा तो मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि राजा ने योगी से बारंबार अनुरोध किया और अंततः योगी ने आमंत्रण स्वीकार किया। भोजन के बाद जब योगी स्नान घर में हाथ धो रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक मोतियों से बने हार पर पड़ी। यह देखते हुए कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, योगी ने हार को चुराकर अपने कमंडलू में रख लिया। फिर वे मुख्य कक्ष में गए, राजा को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम में लौट आए। कुछ समय बाद ही वे इस बात पर विचार करने लगे कि मैंने यह क्या किया। इस बीच रानी ने राजा से स्नान घर में छोड़े गए हार के खो जाने की शिकायत की। राजा ने स्थिति का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नौकरों में से किसी ने इसे चुराया होगा। उन्होंने नौकरों से सत्य उगलवाने के लिए शारीरिक क्रूरता, दुर्व्यवहार और मनोवैज्ञानिक दबाव जैसे उपाय अपनाए, परंतु नौकर स्वयं को निर्दोष बताते रहे। जब उनमें से एक ने सुझाव दिया कि योगी चोर हो सकता है, तो राजा क्रोधित हो गया। इधर आश्रम में योगी पूरी तरह से बीमार थे। आज मैंने कितना बुरा कर्म किया है, किस लिए मैंने हार चुराया। यदि मैं भिक्षा के लिए इसे पहनकर जाऊं तो निश्चित रूप से कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देगा। यदि मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो कोई इसे चुरा सकता है। मैं चौर्योन्मादी क्यों बन गया। मैंने कई हार देखे हैं, परंतु कभी भी उनकी लालसा से प्रभावित नहीं हुआ। आज जो लालसा उत्पन्न हुई है उसका तात्पर्य यह है कि मेरा मन अशुद्ध हो गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? योगी ने विचार किया
और यह ज्ञात हुआ कि उस दिन उन्होंने जो भोजन ग्रहण किया था वही इसका कारण रहा होगा। उन्हें बमन हुआ और फिर वे राजा के पास गए। महल में शोरगुल देखकर योगी ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने उत्तर दिया कि नौकरों में से किसी ने भी खोए हुए हार को चुराने की बात स्वीकार नहीं की है। योगी ने कहा, ये निर्दोष हैं, कैसे अपराध स्वीकार करेंगे? हार मेरे पास है, इसे ले लो। पश्चाताप करते हुए तपस्वी ने कहा, मैं चोर हूँ, तुम्हारा यह हार वापस लौटाने के लिए आया हूँ। आश्चर्यचकित होकर राजा ने योगी से पूछा, आप एक महान योगी है, क्या आपके लिए हार चुराना उचित है? इसके अलावा आप इसे वापस क्यों ले आए? मैं इस बात से पूरी तरह भ्रमित हूँ, कृपया बताइए। योगी ने उत्तर दिया, पहले मैंने आपके महल में भिक्षा लेने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। यद्यपि अंततः मैंने आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इतने सारे लोगों को अनावश्यक दंड भोगना पड़ा और मेरा भी अपयश हुआ। हे राजन, आपने अपने भंडार में इतनी अधिक मात्रा में चावल संग्रहित किया है। मुझे शंका है कि क्या आपने इसे उचित युक्ति से एकत्रित किया है? राजा ने उत्तर दिया, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अनुचित युक्ति से इतना अत्यधिक चावल इकट्ठा किया है। योगी ने आह भरते हुए कहा, मैंने यह चावल केवल एक दिन खाया और वह मेरे मन को अशुद्ध करने के लिए पर्याप्त था। ऐसी स्थिति होने पर मैं आप सभी पर, जो इसे प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, इसके प्रभावों के बारे में सोचकर भी कांप उठता हूँ। इसलिए कृपया मुझे इसके बाद भोजन के लिए आमंत्रित ना करें। मैं अपना भोजन भिक्षा मांगकर प्राप्त करूँगा, जैसा कि अब तक करता आया हूँ। राजा ने पूछा, क्या मांगा हुआ भोजन भी अपवित्र नहीं हो सकता? योगी ने स्पष्ट किया, भोजन अशुद्ध हो सकता है, किंतु ऐसा तभी तक है जब तक वह मेरे भिक्षा पात्र में न डाला जाए। शास्त्रों का यही प्रमाण है। यह कहानी संदेश देती है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भोजन हमारे नैतिक स्वभाव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, उसका हमारे मन पर भी प्रबल प्रभाव होगा। हम जैसा भोजन करेंगे, मन उससे प्रभावित होगा। अतः भोजन हमारे मन को प्रभावित करता है। खाने योग्य पदार्थों को सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सात्विक भोजन नैतिक जीवन का पालन करने वालों के लिए यह उत्तम होता है, क्योंकि यह आहार शरीर के अंगों को शीतल, शांत और संतुलित बनाए रखता है और वासनाओं को उत्तेजित नहीं करता तथा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, दही सात्विक उत्पाद का एक उदाहरण है। राजसिक भोजन यह भोजन इच्छा और क्रोध को उत्तेजित करता है। प्याज, मिर्च आदि तीखे एवं उत्तेजक पदार्थ तथा कच्चे खट्टे फल राजसिक भोजन के उदाहरण हैं। तामसिक भोजन तमोगुणी भोजन से आलस्य और नींद आती है। सड़ा हुआ खाद्य और गंदगी तमोगुणी भोजन के उदाहरण हैं। रसोइये की मानसिकता और बालों के कतरे जैसे अपवित्र कारकों की उपस्थिति भी भोजन की शुद्धता पर प्रभाव डालती हैं। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल उचित रूप से तैयार किया गया सात्विक भोजन ही खाएं। भोजन से प्राप्त शक्ति द्वारा हमारे प्राण तथा मानसिक जीवन भी प्रमुख रूप से संपोषित होते हैं। इसलिए भोजन का हमारे प्राण और मन दोनों से सीधा संबंध है।